हेलो। श्री शिव पुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ ही मेरा प्रणाम भी। तो आज मैं जिस अध्याय का पाठ करने जा रही हूँ वो अध्याय है 13वां अध्याय। 13वां अध्याय में चंद्रमा जी का वर्णन है। चंद्रमा कैसे कैसे तप किए हैं भगवान शिव का, और कैसे प्रार्थना करते हैं भगवान शिव से, स्तुति करते हैं। स्तुति करते हुए अपने लोक में स्थिर रहते हैं और अपने दुधिया इंजोला से कैसे रात को सुरमई बनाते हैं। तो आइए चलते हैं, 13वां अध्याय पढ़ते हैं और सुनते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने गुरु की स्तुति कर लूँ, फिर आगे 13वां अध्याय पढ़ते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तेरहवां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सूर्यलोक का वृत्तांत तो तुम सुन चुके। अब चंद्रलोक के संबंध में सुनो। चंद्रलोक सूर्य से 1,00,000 योजन ऊपर है। वहाँ धर्मात्मा तथा पुण्य आत्मा लोग जाकर अत्यंत आनंद प्राप्त करते हैं। वहाँ किसी प्रकार का दुख और शोक नहीं है। चंद्रमा की किरणों से जो अमृत टपकता है उसे पीकर वहाँ के निवासी सदैव हष्ट पुष्ट अजर अमर तथा आनंदित बने रहते हैं। अब मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ जिस प्रकार चंद्रमा ने इतने उच्च पद को प्राप्त किया। हे नारद, मेरे मन द्वारा अत्रि मुनि की उत्पत्ति हुई थी। वे परम तेजस्वी, बुद्धिमान, शीलवान तथा विद्वान है। उन्होंने कर्द मुनि की पुत्री अनुसुईया के साथ अपना विवाह किया। तदुपरांत मेरी आज्ञानुसार अपनी पत्नी सहित ऋक्षकूल पर्वत पर जाकर नर्मदा नदी के तट पर निवास करने लगे। वहाँ उन्होंने श्वास रोककर 100 वर्षों तक कठिन तपस्या की। इस प्रकार का कठिन तप करते हुए जब अत्रि मुनि को बहुत समय व्यतीत हुआ और उनके मस्तक से एक अग्नि की ज्वाला निकलकर तीनों लोकों को भस्म करने लगी, उस समय सब देवता, ऋषि, मुनि आदि अत्यंत व्याकुल हो मेरे समीप आए और प्रार्थना करते हुए यह कहने लगे, हे प्रभु, इस ज्वाला के कारण हम सब लोग भस्म हुए जाते हैं। अस्तु आप किसी प्रकार इसे शांत करने का उपाय करें। हे नारद, देवताओं की प्रार्थना सुनकर मैं उन्हें साथ लेकर विष्णु जी के पास के समीप गया तथा उन्हें प्रणाम करने के उपरांत सब वृत्तांत कह सुनाया। जब विष्णु जी अत्यंत आश्चर्यचकित हो हम सब लोगों को साथ लेकर शिव जी के समीप पहुँचे। वहाँ उन्होंने दंडवत प्रणाम तथा स्तुति करने के उपरांत शिव जी से सब वृत्तांत कहा। उस समय शिव जी ने यह उत्तर दिया, हे देवताओं, तुम लोग अपने हृदय में चिंतित मत हो। अत्रि मुनि योग साधन कर वायु को जीत प्राणायाम किए हुए तप एवं ध्यान में मगन बैठे हैं। यह ज्वाला उन्हीं के मस्तक से प्रकट हुई है। अब हम उन्हें जाकर वरदान देंगे। इतना कहकर शिव जी मुझे तथा विष्णु जी को साथ लिए हुए अत्रि मुनि के पास पहुँचे। उस समय हम तीनों ही देवताओं अपने मुख रूप को धारण किए हुए थे तथा अपने मुख वाहनों पर आरूढ़ थे। हम तीनों ने एक साथ ही अत्रि मुनि से वर मांगने के लिए कहा और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि तुम्हारे समान कठिन तप तीनों लोकों में किसी ने नहीं किया। हम लोगों के मुख से यह वचन सुनकर अत्रि मुनि ने दंडवत प्रणाम करने के उपरांत प्रार्थना की। तदनुसार हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैंने तो केवल एक ही देवता
का तप किया था। फिर क्या कारण है कि आप तीनों यहाँ पधारे हैं? सर्वप्रथम आप मुझे अपने एक साथ आगमन का कारण बताएं, तत्पश्चात वरदान करें। हे नारद, अत्रि मुनि की बात सुनकर हम तीनों ने एक साथ कहा, हे हे मुनि, तुमने जगदीश के दर्शन प्राप्त करने के निमित्त तप किया था। हम तीनों देवता जगदीश कहलाते हैं तथा हम तीनों में कोई अंतर नहीं है। यही कारण है कि हम तीनों तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर हम यहाँ आए हैं। तुमने संतान प्राप्ति के हेतु यह तप किया। अस्तु, हम तीनों देवता अपने अपने अंश द्वारा तुम्हारे यहाँ 3 पुत्रों के रूप में जन्म लेंगे तथा तीनों लोकों में प्रसिद्धि प्राप्त कर माता पिता के सूजस को बढ़ाएंगे। इतना कहकर हम लोग अत्रि मुनि के भक्ति का वरदान अत्रि मुनि को भक्ति का वरदान दे अपने अपने लोक लौट आए। तब अत्रि भी अत्यंत प्रसन्न होकर अपने घर को चले गए। हे नारद, उचित समय आने पर हम तीनों देवताओं ने अत्रि के घर अपने अपने अंश द्वारा 3 पुत्रों के रूप में जन्म लिया। उस समय आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी तथा संपूर्ण संसार में आनंद भर गया। मेरे अंश से चंद्रमा, मेरे अंश यानी ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय तथा शिव जी के अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ। यहाँ मैं तुम्हें केवल चंद्रमा के संबंध में बताता हूँ। कुछ बड़े होने पर चंद्रमा ने काशी जी में जाकर भगवान सदाशिव के चरणों का ध्यान करते हुए कठिन तप किया। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया तथा सूर्य लोक के ऊपर रहने के लिए एक लोक भी प्रदान किया। इसके साथ ही शिव जी ने चंद्रमा को समस्त ब्राह्मणों का राजा भी बना दिया। तब से चंद्रमा अपने लोक में रहकर भगवान सदाशिव का पूजन करते हुए इस प्रकार स्तुति किया करते हैं, हे प्रभु, आप तीनों लोकों के स्वामी एवं अंतर्यामी हैं। ब्रह्मा विष्णु जी आदि देवता आपके सेवक हैं। अस्तु, आप मेरे ऊपर सदैव कृपा बनाए रहे। हे नारद, अब मैं नक्षत्र लोक का वर्णन करता हूँ। यह नक्षत्र लोक चंद्र लोक से 3 लाख योजन ऊपर है। इसमें अश्विनी आदि नक्षत्र रहते हैं। नक्षत्रों ने इस लोक को कैसे प्राप्त किया, वह कथा मैं तुमसे कहता हूँ। प्रजापति ने 60 कन्याओं का उत्पन्न किया था। दस प्रजापति ने 60 कन्याओं को उत्पन्न किया था। उसमें अश्विनी से लेकर रेवती तक 27 कन्याओं ने काशी जी में जाकर कठिन तप किया। उनकी यह इच्छा हुई थी कि हम सब शिव जी को अपना पति बनावें। अस्तु, जब शिव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान देने के लिए गए, उस समय उन्होंने स्तुति प्रणाम करने के उपरांत यह प्रार्थना की, हे प्रभु, आप अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। हमारी यह इच्छा है कि आप हम सबको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। यह सुनकर शिव जी ने उत्तर दिया, हे कन्याओं, हम तुम्हें रहने के लिए चंद्रलोक के ऊपर एक लोक देते हैं। तीनों लोकों में हमारे 8 रूप हैं, उनमें एक रूप चंद्रमा का भी है। अतः हम तुम्हें यह वरदान देते हैं कि चंद्रमा तुम्हारे पति होंगे। अब तुम अपने लोक में स्थित होकर चंद्रमा के साथ सुखपूर्वक विहार करो। पुरुषों के समान तप करने के कारण तुम्हारा नाम पुरुषों के समान प्रसिद्ध होगा। हे नारद, इतना कहकर जब शिव जी अंतर्धान हो गए, तब वे सब कन्याएं लौटकर दक्ष प्रजापति के पास जा पहुंची। उस समय दक्ष ने शिव जी के वरदान का वृत्तांत जानकर उनका विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। तब उन्होंने 12 राशियों के रूप में चंद्रमा को अत्यंत आनंद प्रदान किया। वे सब नक्षत्रलोक में रहती हुई भगवान सदाशिव का पूजन करती हैं तथा इस प्रकार
प्रार्थना किया करती हैं, हे प्रभु, आप सब देवताओं के श्रेष्ठ तथा संपूर्ण संसार के स्वामी हैं। आपके नाम चंद्रचूड़, मूढ़, धुजर जटी, तारक, शूलपाणी, त्रिपुरारी, शंभु, गिरजेश, वामदेव, असितकंठ, सनातन, कामारी, त्र्यंबकम, परब्रह्म, परमात्मा आदि प्रसिद्ध है। आप हमारे ऊपर ऐसा अनुग्रह कीजिए कि हम सदैव निष्पाप रहें। तो 14वां अध्याय थोड़ा बड़ा है और इसमें नक्षत्र लोक का वर्णन है और बुध जो आकाश में बुध जो नक्षत्र हैं उनका भी वर्णन है। तो अब अगले एपिसोड में 14वां अध्याय का वर्णन करें। आज की एपिसोड इतना ही था, कथा इतना ही है। आप सबों को प्रणाम।